वंदे मातरम। प्रथमे आम गोटे सेकेंड साइलेंस करूँ, तापर पढ़ा कार्य आरंभ करूँ। ओभर आम नूतन भाषा परिचय हिंदी कवितार आम कौ भाग को गले गत पीरियड रे मु पढ़ी अपना हाथ जगन्नाथ। आज षष्ठ अध्याय बालक अभिमन्यु। एक पुरान समय का बात है। पुरान समय में महाभारत में कौरव और पांडव दो भाई थे और उसके दोनों के विरुद्ध में युद्ध हुआ था। इस युद्ध महाभारत नाम से कहते हैं। ये महाभारत युद्ध में एक अंश है। ये महाभारत युद्ध में बालक अभिमन्यु का साहस आज हमें पढ़ने जा रहा है। ये बालक अभिमन्यु एक साहसी बालक है। तो बालक अभिमन्यु एक बालक है जो आज भी नहीं है कि भविष्य में कोई जन्म लाभ नहीं कर सकते हैं। तो इस युद्ध का विषय में आज हमें पढ़ना चाहिए। एक महाभारत अंश विशेष है अटे। ये महाभारत अभिमन्यु बालक से एबे जन्म ग्रहण करी ताभली वीर बालक एबे जन्म ग्रहण करी नाही कि भविष्य करिबो मध्य नाही। आज आम से विषय पढ़िबा बालक अभिमन्यु। इस पाठ में बच्चों को बताया गया है कि हमें वीरता तथा धीरता के लक्षण जन्म से ही दिखाई देने लगते हैं। अभिमन्यु ने जन्म से पूर्व ही युद्ध कला और जोहर सीख लिए थे। यही बालक अभिमन्यु बच्चों तुमने एते वीरता एवं धीरता लक्षण ताक निकट थिला कौन था। जन्म के पूर्व में वह इससे दिखाई दिया जाता है। तो इस जन्म के पूर्व से वह भी माता के गर्भ से उसने युद्ध कला सीख लिया था। तो हमें पहले इस विषय का रीडिंग मैं पढ़ती हूँ, तुम भी पढ़ो। महाभारत के युद्ध में कौरव सेना को प्रतिदिन भारी क्षति हो रही थी। गुरु द्रोणाचार्य उस समय कौरव सेना के सेनापति थे। कौरव राजकुमार दुर्योधन चिंतित मुद्रा में द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, गुरुवर, यदि इस प्रकार युद्ध चलता रहा तो हमारी पराजय निश्चित है। आप कोई उपाय करिए गुरुश्रेष्ठ। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, राजकुमार, आप चिंतित न हो। कल पांडव सेना का कोई महारथी अवश्य वीरगति को प्राप्त होगा। अगले दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना में केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदना जानते थे, किंतु उस दिन वे युद्ध स्थल से दूर शत्रु सेना का सामना कर रहे थे। पांडव राजकुमार युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ चिंता में डूबे थे। उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु वहां आ पहुंचा। यह एक महाभारत कहानी अटे। ये महाभारत युद्ध तुम जानिथिबो कौरव पांडव मानक मध्य रहितिला। कौरव और पांडव
पांडव भाई भाई थे तो दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। से भाई थिले किंतु तांका मध्य होइतिला कौरव माने मिथ्या बा अन्याय राष्ट्र नहीं युद्ध करुथिले किंतु पांडव माने सत्य रे रही युद्ध करुथिले। तेणु जोगे जुगे सत्यर विजय लाभ होइछि। ठीक से भली यही महाभारत युद्ध में पांडव 5 पुत्र थे। तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कौरव 100 भाई थे। तो पहला भाई का नाम था दुर्योधन। तो महाभारत के युद्ध में कहार ना पांडव मानकर सब विजय होता, कौरव माने सब निहत होते वीर माने मरुले। महाभारत के युद्ध में कौरव सेना को प्रतिदिन भारी क्षति हो रही थी। तेणु कौन होता, बहुत क्षति होता। से डेली कौन ना कौन लोक कौरव सेना मरुले। द्रोणाचार्य उस समय कौरव सेना के सेनापति थे। द्रोणाचार्य यही कौरव मानकर कौन थिले ना सेनापति थिले द्रोण। से मध्य पांडव मानकर गुरु थिले। अर्जुन कौरव मानकर गुरु पांडव मानकर गुरु थिले। से पांडव मानक पक्ष नथिले। यह एक महाभारतर कहानी, एक विस्तृत कहानी। ताहा कहवा संभवपर नुहे। ऑफलाइन होइथिले संभवपर होता, ऑनलाइन ले कहवा बहुत कठिन हेबो। तेणु खाली सम्यक धारणा दे कहूँ। समय कौरव सेना के सभापति थे। ये द्रोणाचार्य कौरव पक्षर थे। तेणु से ही समय कौन होते सेनापति। तेणु सबूर जड़े हेड था। से ये युद्ध में सेनापति द्रोणाचार्य था। कौरव राजकुमार दुर्योधन चिंतित मुद्रा में द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, कौरव राजकुमार श्रेष्ठ राजकुमार दुर्योधन। से दुर्योधन बहुत चिंता करथांती कौन करिवे कौन नहीं। तेणु यही चिंता भितर से कौटी गले द्रोणाचार्य निकट को गले। गुरुवर कहले, गुरुवर यदि इस प्रकार युद्ध चलता रहा तो हमारी पराजय निश्चित है। यही भली जदि युद्ध चलिबो सबु बेले आम पक्षर सैन्य वीर माने मरिबे। तेणु आमर निश्चित पराजय। युद्ध में जनकर जय हुए जनकर पराजय हुए। तेणु निश्चित हेबो। आप कोई उपाय करिए गुरुश्रेष्ठ। हे गुरुश्रेष्ठ आपण किसी उपाय पांचु। तो दुर्जन ने ना द्रोणाचार्य ने दुर्जन से कहा। द्रोणाचार्य दुर्जन से कहले, कौन कहले, राजकुमार आप चिंतित न हो, आपण चिंतित होंतु नहीं। कहीं न ताकू जेहेतु से गुरु दुर्जन हेले शिष्य, द्रोणाचार्य हेले गुरु। तांको एठी आप कौन पाई कहा जायछि ना यही कहा जायछि जे से हेउछंती राजकुमार। राजकुमार मानकू सब बेले कौन करा जाए, तेणु राजा को सबु बेले कौन करा जाए ना सम्मान दे कथा कहा जाए। छोट हो बड़ हो ता आसन को सब बेले सम्मान दिया जाए। तेणु आप चिंतित न हो, कल पांडव सेना का कोई महारथी अवश्य वीरगति को प्राप्त होगा। काली युद्ध रे कौनसी पांडव सेनार महारथी जो माने युद्ध रे निपुण तांको महारथी कहा जाए। से निश्चित भाव में कौन करेंगे, वीरगति माने युद्धस्थल रे युद्ध करू करू जो माने मृत्युवरण करती वीरगति प्राप्त हुए बा मृत्युवरण करती वीरगति प्राप्त बोली कहा जाए। निश्चित भाव में जड़े वीरगति प्राप्त हम। अगले दिन द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह की रचना की। से चक्रव्यूह एक रचना कले। पांडव सेना के केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदना जानते थे। पांडव सेना 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये 5
भाइयों थे, वो भाइयों के मध्य अर्जुन चक्रु भेदना जानते थे, वो और कोई नहीं जानते थे। केवल पांडव सेनारे अर्जुन चक्रु भेद करिबा जानिथिले, अन्य केही जानी नथिले। पांडव राजकुमार युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ चिंता चक्रु भेदना जानते थे, किंतु उस दिन वे युद्ध स्थल से दूर शत्रु सेना का सामना कर रहे थे। से युद्ध स्थल ठारू किछि दूर रे शत्रु मानकर सामना करने को चली जाइथिले। पांडव राजकुमार युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ निज भाई मानकर सहित पांडव राजकुमार युधिष्ठिर चिंता में डूबते, चिंता रे पूरा मग्न थिले। उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु वहां आ पहुंचा। अर्जुनंकर पुत्र अभिमन्यु तांको माता हेले सुभद्रा पुत्र आसिकी सेठी पहुंचले। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से चिंता का कारण जानना चाहा और युधिष्ठिर बोले, पुत्र हमारी सेना में तुम्हारे पिता के अतिरिक्त कोई भी चक्र वेदना नहीं जानता। कौन पाई बड़ापा चिंता करुचंती से कारण पचारिले। से सेठू कहले, आम सेनारे तुम बापांग व्यतीत चक्रव्यूह भेद करिबा केही जानी नाहंती। आज ये युद्ध स्थल से बहुत दूर है। आज से युद्ध स्थल ठारू जेठी युद्ध हम चक्रव्यूह भेद करा जायछि, चक्रव्यूह रचना करा जायछि, सेठारू बहुत दूर रे से अवस्थित रही छंती। हम लोग यही विचार कर रहे हैं कि अब हम क्या करें, हमें वर्तमान कौन करिबो। अभिमन्यु बोला, ताऊजी यदि आप आज्ञा दे तो आज मैं चक्रव्यूह भेद कर शत्रु सेना की छक्के छुड़ा दू। यदि आपण अभिमन्यु कहला, ताऊजी माने बड़ापा आपण जदि कहिबे आज मते आज्ञा देबे, मु निश्चित भाव रे चक्रव्यूह भेद करिकी समानकर शत्रु सेना को पूरा खिन भिन छिन छत्र करी देबी। युधिष्ठिर बोले, पुत्र अभी तुम बालक हो और तुहे चक्रव्यूह भेदना आता भी नहीं। तुम वर्तमान बालक हो, तब तो चक्रव्यूह भेद करिबा आसे नहीं। अभिमन्यु बोला, क्षमा करे ताऊजी, मते क्षमा करिबो ताऊजी, मैं चक्रव्यूह भेदने की कला से भली भांति परिचित हूँ। आपण जानि नाहंती मु ए चक्रव्यूह भेद करिबा कला भल भाव रे परिचित अटे। युधिष्ठिर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आश्चर्य ही को पचारे, पुत्र तुमने यह कला कब सीखी, तुम केबे सीखिले कला। अभिमन्यु बोला, जब मैं माता के गर्भ में थे, मुझे तो बड़े मातार गर्भ थी, तो एक दिन पिताजी ने माताजी से चक्रव्यूह भेदने की कला का वर्णन किया। जब माता गर्भ थी दिने पिताजी तांको पिता हेले किए अर्जुन, से तांको मां को निकटरे बा सुभद्रा निकटरे, सुभद्रा हेले श्रीकृष्ण भौणी, युधिष्ठिर अर्जुन ताकू विवाह करथिले। तेणु तांकर पुत्र हेले अभिमन्यु। से जेतेबेले चक्रव्यूह भेदना किमिति करिवो से कला वर्णना करुथिले, मु शुणी। चक्रव्यूह में प्रवेश करने का वर्णना हुआ था कि माताजी सो गई। जिते माता गर्भरे पिलाटे थाए, माँ जिते शुए से शुए, माँ जिते उठे से उठे, माँ जिते खाए से खाए। तेणु माता गर्भरे माँ पेट भितर जिते पिला थाए से सबू आमे जहाँ शुणु ताकू आमे मन रखुनु। सबू पिला कौन करती माता गर्भरे जिते रहती जहाँ शुण माँ शुणे ता पिलाटी मध्य सिया शुणे, किंतु आमे ताकू मन रखी पारुना। किंतु अभिमन्यु युद्ध कला वर्णना करथिले, ताकू सीखी जाइथिले। इस प्रकार में चक्रव्यूह की प्रवेश तो कर सकता हूँ। माँ सुई थी तेणु मु शुएली, केवल चक्रव्यूह प्रवेश करी, किंतु उससे निकल नहीं सकता, सेठू बाहरी पारिबी नहीं। मेरी विनती है कि आप मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दे दीजिए। तेणु मु अनुरोध करुछि आपन को युद्ध को जीवार अनुमति मते दे दियंतु। अभिमन्यु के बार बार आग्रह करने पर युधिष्ठिर ने उसे युद्ध से भाग लेने की अनुमति दे दी। बारंबार जिते अनुरोध कला, युधिष्ठिर कौन कले, ताकू युद्ध रे चक्रव्यूह भेदन करने अनुमति देदेले। उन्होंने घोषणा की, आज हमारी सेना के सेनापति अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु हुए।
युद्ध पूर्व घोषणा कर किए सेनापति हम तेणु से सेनापति घोषणा कले आज अर्जुनर पुत्र अभिमन्यु कौन कर वीर अभिमन्यु आम सेनार सेनापति है। भीमसेन उसकी सहायता के लिए साथ रहेंगे तांको सहायता करने द्वितीय पांडव भीमसेन कौन करेंगे तांको साथी रे रहिबे। अभिमन्यु का रथ युद्ध स्थल की ओर कूच कर गया से ही पट को खिंची करी गला बा चाली गला। शत्रु सेना के महारथियों के धराशायी करते हुए वह चक्रव्यूह तक पहुंच गया। समान को मारी मारी कौन कला चक्रव्यूह पर्यंत पहुंच गला। कौरव सेना में भागदड़ मच गई। कौरव सेना रे युद्धा मानकर एपट सेपट दौड़ा को लगिले। वे अभिमन्यु के अद्भुत पराक्रम से चकित रह गए। तारे एभली अद्भुत पराक्रम देखी समस्त आश्चर्य होई गले। अवसर पाकर अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। सेना प्रवेश करी गला और 6 द्वार को तहस नहस कर 7 द्वार तक पहुंच गया। सेटा हूँ 7टा द्वार तार से 6टा को सैन्य मैंने जगिथे गोलाकार होते तुम देख पजल गोटे गोटे अंक थाए ये छुआटी ये बाहर जाकि पहुँचब केमी बांक बांक दे पहुँचब से भाई यहाँ चक्रव्यूह से भाई होता से तो युद्ध मैंने सब मारिमुरा गला जा 7 द्वार में पहुँचीगला। पहुँची तो गला। दुर्भाग्य से पांडव सेना का कोई अन्य महारथी उसका साथ न दे सका। अन्य कहीं तार एकुटिया से एते वीर कौरव मानकर एते वीर से सहित कौन दब कहीं पांडव मान सहित नथिले कि ता सहित युद्ध कर कौरव सेना के अनेक महारथियों ने अभिमन्यु को चारों तरफ घेरले। बड़ बड़ वीर माने कौन कले ता चारिपटू घेरी गले। कहा अभिमन्यु अभिमन्यु का रथ चकमाचूर हो गया पूरा खंड विखंडित हो गया। अब वह निहत्या हो गया पूरा अस्त्र शून्य हो गया। वह रथ का पहिया घूमते हुए शत्रु सेना पर टूट पड़ा। से जो रथरे चढ़ी जाइए से रथर जो पहिया माने ता चक ताकू काढ़ी पाकू फिंगिकी माड़ी किंतु निहत्या बालक आखिर कब तक इतने वीरों का अकेले मुकाबला करता। हाथ में अस्त्र नहीं एकिटिया बालक एते रथी एते वीर से सहित किभली से एकुटिया मुकाबला करिवो। तभी पीछे से जयरथ ने अभिमन्यु को सिर पर अपनी गदा से प्रहार कर दिया। जयद्रथ कौन कला ना पछपटू अभिमन्यु मुंडरे बाड़ेला गदारे प्रहार देला। बालक अभिमन्यु लहुलुआण होकर गिर पड़ा। लहुलुआण होकर तले पड़गला। वह वीरगति तो प्राप्त हो गया से मृत्युवरण कला। अभिमन्यु की वीरता की प्रशंसा उनके शत्रु तक में मुक्त कंठ से की। ता शत्रु मित्र कौरव माने शत्रु तथापि कौन कहले अभिमन्यु जैसा बालक न तो संसार में पहले हुआ था संसार है ना वो न हो भविष्य में हुआ ना भविष्य तुम ए विषय ए विषय समस्त विषय वस्तु जानिल। तेणु आर किसी कठिन शब्द अच्छी लिखुची तुम मैंने लेख।
ଲା ବୀରଗତି ସହିତ ହେବା ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଏକ ବିଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଆୟୋଜନ। ଯଦି ଯଦି ତାଓଜି ବଡ଼ବାପା ଚକମାଚୁର ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବା।
एला एकवचन बहुवचन शत्रु शत्रु महारथी महारथियों वीर वीरो सेना सेनाए सेनापति सेनापतियों गदा गदाए। बर्तमान आमे प्रश्न उत्तर आलोचना करिवु। प्रश्न उत्तर चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की थी। पांडव सेना में चक्रव्यूह भेदना कौन जानता था? पांडव सेना में तृतीय पांडव अर्जुन ने चक्रव्यूह की भेदना जानते थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की कला कैसे सीखी थी? तो अभिमन्यु ने जब माता के गर्भ में थे इस समय तृतीय पांडव अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदने की कला उस माता सुभद्रा के पास वर्णना की थी। तो अभिमन्यु ने माता का गर्भ में सुना था तो सीख लिया था। इस प्रकार वो सीख था। पढ़ो लिखो से देती वीर अभिमन्यु तारे विशेषर गुण को बा संज्ञा के गुण को तो जो शब्द बुझाता था उसको हमें विशेषण कहते थे। तो इन शब्दों में नीचे रेखा खींचे वीर अभिमन्यु विशाल सेना। अपने साथ लिखो शब्द वीरों और कुछ कुछ बात रहे। जैसे वीर शब्द बता गया है कि तो अभिमन्यु कैसा था ना बिल बालक था। तो भारी के अपने साथ लिखे शब्द को वीरों में कुछ बता गए थे वो को विशेषण कहते थे। तो दूसरे वाक्य में बालक अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। तेणु बालक कैसे अभिमन्यु कैसे बालक थे ना अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र कौन था ना बालक अभिमन्यु था। बालक तार अवस्था को बुझेला जो गुण अवस्था परिमाण एगुड़ को बुझाऊ ताने ताको आमे कौन कहू विशेषण कहू। तेणु बालक है विशेषण एवं अभिमन्यु है विशेष्य। एवं वाक्य विशेष शब्द को रेखांकित कर जोटा विशेष शब्द केवल रेखांकित। दयालु युधिष्ठिर पांडव थे। दयालु युधिष्ठिर पांडव थे दयालु। तीक्ष्ण बाणों की वर्षा हो रही थी। तीक्ष्ण कौरव सेना विशाल थी। विशाल एगुड़िक है कौन विशेषण। तापर उनके बहुवचन लिख तार बहुवचन लिख मु लिखी देती सेगुड़ा लिख तीन तीन बार लिखो। तापर विलम्ब शब्द क्षति लाभ पराजय विजय परिचित अपरिचित प्रवेश निकास दुर्भाग्य सौभाग्य। तब इन शब्दों का वाक्य में वाक्य रे प्रयोग करिवो। तापरे एवड़ा बुझिवो किमिति संधि होइछि महायुक्त भारत महाभारत वीरयुक्त गति वीरगति एगुड़िक कौन संधि होइछि दुईटी शब्द जोड़ा ही गोटे शब्द होइछि। तापरे इन शब्दों को भीतर से छांट ढूंढो। रचना से देती यही शब्दटा बाहर करदबा ये दुईटा शब्द देखिए लिखा चना से भली अन्य गुड़िक शब्द तबे माने लिखिबो। तेणु आमर ये बालक अभिमन्यु गला किमिति महाभारत युद्ध होता कौन करथिला ताकू विस्तृत भाव में वर्णना करवा बहुत कष्टकर। तेणु सम्यक भाव में कहली। तेणु तुमे माने ताहा संग्रह करी बा तमे मध्य जानिथिबो देखुथुबो टीवी रे महाभारत जानिथिबो। तेणु आउ अधिक किछि कहू नहीं। वर्तमान आमर बालक अभिमन्यु विषय सरीगला विदाय नौछि। वंदे मातरम।